Hello students, question number 28 from JEE Main 2022, 29 जुलाई शिफ्ट 1. The question is if इस सीरीज़ का सम हमें गिवन है k अपॉन 101, तो 34k का वैल्यू बताना है मुझे. इस सीरीज़ को अगर ध्यान से देखें तो इसका जनरल टर्म में लिख सकता हूँ बहुत आसानी से, क्योंकि 2 3 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है. उसके बाद एक एक सारी टर्म, जैसे 2 है यहाँ पर तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है. कुछ इस तरीके से चल रहा है पैटर्न. तो इसका जो टी आर है बेसिकली उसको मैं लिखूँगा 1 अपॉन आर प्लस 1 फर्स्ट टर्म आएगा, इंटू फिर आर प्लस 2 आएगा, एंड इंटू फिर आर प्लस 3 आएगा. कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. अब हम टी आर को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि ऊपर हाईएस्ट टर्म माइनस लोवेस्ट टर्म कर देंगे, का डिफरेंस कर देंगे क्रिएट, और जितना ऊपर लिखा हुआ है उसी से फिर डिवाइड भी कर देंगे. बेसिकली आर से आर कैंसिल और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2. तो ये 1/2 टाइम्स ऐसा लिखा हुआ है. इसको इंडिविजुअली जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2, और जब r अपॉन आर प्लस 1 आर प्लस 3 डिवाइडेड बाई होल टर्म होगा तो r प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा r प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई r प्लस 2 बचेगा, माइनस r प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा सेकेंड टर्म में और बचेगा r प्लस 2 इंटू आएगा r प्लस 3 आएगा. अब मैं बस इस सीरीज़ को सम करके लिख देता हूँ. तो जो सम लिखा हुआ है बेसिकली वो हो जाएगा कितना. इसमें मैं बारी बारी से वैल्यूज़ पुट करते जाऊँगा. आर का वैल्यू स्टार्टिंग करेंगे हम लोग 1 से, तो जब 1 पुट करूँगा तो आएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पर नीचे फर्स्ट वाले टर्म में. सेकेंड टर्म में अगर देखें 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस फिर नेक्स्ट में आर का वैल्यू जब 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर 3 इंटू 4 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/3 इंटू 4 माइनस. उसके बाद यहाँ पर भी मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1/4 इंटू 5 मिल जाएगा मुझे. और इस तरीके से लास्ट में जब हम क्योंकि मुझे 100 तक जाना है, और 100 तब बनेगा जब मैं एन का वैल्यू आर का वैल्यू 99 पुट करूँगा. यहाँ पर देखो आप, आर का वैल्यू जब 99 पुट करेंगे तो मुझे ये वाला टर्म मिलता, यानी कि आर का वैल्यू 99 तक पुट करना है. तो बेसिकली जब मैं 99 पुट करूँगा तो जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा 1/100 इंटू आएगा 101 आएगा, माइनस सेकेंड टर्म यहाँ पर जब 99 पुट करूँगा तो आएगा 101 इंटू 102 आ जाएगा. इस तरीके से आ जाएगा. बस इसको सम कर देंगे सबको तो यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा. ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी. तो यहाँ पर बचेगा क्या 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म बचेगा विच इज़ 1/6 माइनस लास्ट टर्म बचेगा जो कि है 101 इंटू 102 बचेगा. बस ये टर्म बचेगा. अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो 101 और इंटू 102 बेसिकली 101 इंटू 102 एलसीएम आ जाएगा पूरा. तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग. s इज इक्वल टू आएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग. तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 102 इंटू 101 आ जाएगा, या 101 इंटू 102 लिख दो. उसके बाद फिर 6 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 6 से डिवाइड करने पर 6 1 एक बार डिवाइड होगा, फिर बचेगा 4 तो 42, तो 17 टाइम्स चला जाएगा. तो 17 तो यहाँ पर आएगा 17 इंटू 101 बचेगा, माइनस नेक्स्ट टर्म के टाइम पर देखें अगर तो यहाँ पर तो पूरा एलसीएम एज इट इज़ वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर -1 कर दूंगा मैं. ये टर्म आ जाएगा यहाँ पर, और इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम प्रॉपर वे में. तो 17 इंटू 101 करेंगे अगर, एक बार थोड़ा सा प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर लेते हैं यार. यहाँ पर अगर मैं 102 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 1 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, और बचेगा 4 तो 42 आएगा, 7 6 42 होता है तो 17 आएगा, करेक्ट है. तो 17 इंटू 101 बेसिकली बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जब 6 से डिवाइड करने पर, तो उसको ऊपर लिख लेंगे. तो सही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है. इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो 101 मल्टीप्लाइड बाय 17 करेंगे तो आएगा 17 इंटू 17 आएगा. उसमें से मैं -1 कर दूंगा तो 1716 आ जाएगा. 1716 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा अगर, तो जो मिलेगा एक बार देख लेते हैं. 1716
इसको 34 के अपॉन 102 से बेसिकली ये डिवाइड होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू जो ऊपर टर्म बचेगा वो अगर लिखें तो यहाँ आएगा 1716 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय आएगा 101 इंटू 102 आएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन में हटा देता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 2 से हम 8 टाइम्स कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 8 टाइम्स होगा, 1 आएगा 11, तो 5 टाइम्स होगा तो 16 आएगा, तो फिर से 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 858 आएगा यहाँ से। तो लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 858 डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पर 101 मल्टीप्लाइड बाय 102 आएगा, ये आ जाएगा। और इसका वैल्यू बेसिकली उसने कहा है कि k/101 है, तो k/101 का वैल्यू निकालना है, सॉरी k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 858/102 आएगा। तो मैं 34 k का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्टली मैं 34 ही वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो 34 k इज इक्वल टू हो जाएगा 858 डिवाइडेड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 34 आ जाएगा। तो बस अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ जितने बार हो सकेगा। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करें अगर, तो 8 दूनी 16 और 5 21, तो हाँ ये 3 बेसिकली 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 से अगर इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 6 से 102 हो जाएगा 1 टाइम्स, और 17 टाइम्स बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 टाइम्स 25 बचेगा, तो फिर 4 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे और 1 बचेगा तो 18 आ जाएगा, तो 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 143 बचेगा। और 17 से इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो बस इतना बचेगा। तो 34 k का वैल्यू आ जाएगा 143 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 286 जो है फाइनली आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। थैंक यू।